अगर आपके गर्दन में दर्द है, कंधों में दर्द है, हाथों में दर्द है, हाथों में झंझनाहट है, सर्वाइकल पेन है पीछे की ओर, आपने देखा होगा आपके गर्दन के पीछे की ओर कुबड़ाहट होता है, सूजन, इसका मतलब आपके सर्वाइकल पेन है। और वहाँ पे दर्द भी होता है, गर्दन में सूजन आ जाती है, गर्दन अकड़ जाती है, ना तो ऐसे देखते तो भी दर्द होता है, ऐसे देखते तो भी दर्द होता है। कईयों को तो डॉक्टर पट्टा दे देते हैं कि पट्टा लगा ले, और वो पट्टा लगा के अपना ऐसे रहते हैं फिक्स। तो आपको ये पट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये वीडियो देख के रोज़ाना एक्सरसाइज करोगे तो। कईयों की एक शिकायत है कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो गर्दन में दर्द हो जाता है, तो वो ध्यान से इस वीडियो को देखें। मैं आपको इस प्रकार से एक्सरसाइज करवाऊंगा कि आपको दर्द नहीं होगा। आप धीरे धीरे एक्सरसाइज किया करो। पहले आपकी गर्दन अकड़ी हुई है, इधर से देखते हैं तो दर्द, इधर देखते तो दर्द, कंधा है वो जाम हो रहा है, बोले हिलता है नहीं। तो इसका एक तरीका होता है एक्सरसाइज करने का। तो आइए, किसी के भी सर्वाइकल पेन है, गर्दन में सूजन है, गर्दन में ज़्यादा दर्द है, कंधे जाम है, या फिर आपके हाथों में यहाँ पे दर्द है, भुजाओं में दर्द है, बाजुओं में, उनके लिए भी विशेष है, या फिर आपके हाथों में दर्द है या झंझनाहट है। तो आइए शुरुआत करें। सबसे पहले ध्यान देंगे गर्दन पे। आपको जैसे हम करवाते हैं तो हम ऐसे करवाते हैं, भाई ऐसे देखो, राइट देखो, पर आपसे इतना ही देखा जा रहा है, आपकी गर्दन में सूजन है, आप ऐसे देखोगे, ऐसे बोले जी मेरे से तो इतना ही देखा जा रहा है, तो इतना ही देख लीजिए। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको गर्दन के अभ्यास करवाऊंगा। और सावधानी क्या है, अगर आपके सर्वाइकल है, ये जो मैंने लक्षण बताए हैं, ये लक्षण है, तो गर्दन को आप आगे नहीं झुकाएंगी। अगर आप गर्दन आगे झुका रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, आप दर्द को बढ़ा रहे हैं, दर्द को रोक नहीं रहे हैं, दर्द बढ़ा रहे हैं। और कम करना शुरुआत में, ऐसे नहीं कि 10 बार करना या 20 बार करना, इतना नहीं करना, कम कर लेना। कैसे? आपकी गर्दन में ऐंठन है, गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल पेन है भयंकर, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल आराम से बैठ के, मुद्रा लगाओ तो लगा लेना, नहीं आप सिंपल तरीके से बैठ सकते हो। धीरे धीरे गर्दन को पीछे लेके जाएंगे, नोट कर लो, धीरे धीरे। अब यहाँ दर्द है, अगर यहाँ पे दर्द है तो यहाँ रोक लो, ठीक है, और धीरे धीरे वापस ले आओ। 2-3 सेकंड रोक के वापस ले आओ। एक बार फिर करेंगे, धीरे धीरे फिर लेके जाएंगे। दर्द नहीं है तो और पीछे लेके जाइए, और 2-3 सेकंड का होल्ड, और धीरे से वापस। ये प्रक्रिया अच्छी है, कौन सी? धीरे धीरे लेके जाने वाली। अगर आप इस प्रकार से करोगे तो दर्द बढ़ेगा, तो धीरे धीरे गर्दन को पीछे लेके जाएंगे और धीरे धीरे गर्दन को वापस लाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपके सर्वाइकल पेन ठीक होगा। ये आगे तो बिल्कुल नहीं लाएंगे, आगे बिल्कुल नहीं लाएंगे। तो एक क्रिया हो गई, यानी कि एक अभ्यास हो गया, गर्दन को पीछे लेके जाना और गर्दन को बीच में लेके आना, वो भी धीरे धीरे। और सिर्फ 2 बार करेंगे। अगर आप बिल्कुल नए हैं 2 बार करें, अगर आप रोजाना कर रहे हैं तो 5 बार करें, ठीक है। दूसरी क्रिया यानी कि दूसरा अभ्यास, गर्दन की दूसरी एक्सरसाइज। आप आराम से बैठे हैं, गर्दन सीधी है, धीरे धीरे राइट साइड घुमाएंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे दर्द है आपके, आपने यहाँ तक गर्दन घुमाई, आपके यहाँ पे दर्द है, तो यहीं रोक लो, 2-3 सेकंड रोको, वापिस आ जाइए। अब दूसरी तरफ घुमाएंगे, क्योंकि कहना आसान है, करना मुश्किल है। हमारे जैसे समझा तो देते हैं कि ऐसे करो, ऐसे करो, दाएं बाएं घुमाओ, उसके तो दर्द है, उसकी तो नहीं घूम रही ना, वहीं पे दर्द हो जाता है। उसके कहने से वो जोर दे के खींचता है, नहीं, जोर दे के नहीं खींचना, जहाँ तक गर्दन जाए वहाँ तक, और धीरे से वापिस। जरूरी नहीं कि 5 सेकंड रोकना, 2-3 सेकंड रोक लेना। एक बार फिर करो, फिर घुमाइए धीरे धीरे, धीरे धीरे वापिस बाईं तरफ। ये 2 बार कर लिया हमने। किसी के भी सर्वाइकल पेन है उसके पास ये वीडियो जरूर भेज देना, ठीक करने का एकमात्र उपाय यही है। तो एक्सरसाइज होगी, तीसरी एक्सरसाइज। अब गर्दन को घुमाएंगे। देखो गलती लोग क्या करते हैं, एक तो हमारी गर्दन मालूम नहीं जा रही है, हम ऐसे गर्दन को घुमा रहे हैं, गर्दन नहीं जा रही, दर्द हो रहा है, फिर लोग क्या करते हैं कि ऐसे घुमाओ। अरे भाई जोर क्यों लगा रहे हो? बोलो जोर लगाओ, दर्द बढ़ जाएगा। इसी में आगे क्या करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ गर्दन को राइट साइड झुकाओ, यहाँ पे दर्द है, पर कई लोग क्या करते हैं, दबाओ दो, दबाओ, दर्द बढ़ेगा ना। आपकी गर्दन मैं कहता हूँ कि आराम से झुकाइए, बिल्कुल आराम से, और यहाँ तक झुक रही है, आगे जा ही नहीं रही।
दर्द हो गया जी, फिर कई कहेंगे कि ऐसे हाथ लगाओ और इसको ऐसे दबाओ, आपका दर्द बढ़ जाएगा। आपको ज़बरदस्ती एक्सरसाइज करनी ही नहीं है, ज़बरदस्ती योग करना ही नहीं है। आप धीरे धीरे करो, 10 दिन में, 15 दिन में, या 3 दिन में भी आदत पड़ जाएगी, ठीक है। जितनी गर्दन जाए, अब दूसरी तरफ ऐसे 2-3 सेकंड रखो, आराम से बीच में लाओ, फिर राइट साइड जहाँ तक गर्दन जाए वहाँ तक, यार दर्द है यही रुक जाओ, 2-3 सेकंड रखो आराम से, फिर लेफ्ट साइड। ये आप दिन भर धीरे धीरे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बस सुबह सुबह करेंगे या शाम को करेंगे, ये आप दिन भर कर सकते हैं, चाहे 10 बार कर लो दिन में, 1-1 घंटे के बाद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से, जैसे मैं बता रहा हूँ। 3 अभ्यास हो गए। चौथा अभ्यास, गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे, यानी कि जो कहते हैं ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आपको क्या करना है, गर्दन को पहले राइट कंधे की ओर झुकाना है, झुका लिया, अब गर्दन धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे पीछे की ओर राउंड करते हुए बाएं कंधे पे आ जाएगी, आ गई। अब बाएं से फिर आप बिल्कुल धीरे धीरे दाएं कंधे पे आ जाएंगे। दर्द तो नहीं है ना, और धीरे धीरे कर लेना। एक बार फिर करेंगे, एक राउंड और, धीरे धीरे बाया और धीरे धीरे दाया, रिलैक्स। कई होगे तो इतने में दर्द हो जाता है, इतना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम आराम से कर लो। तो ये गर्दन के 4 अभ्यास आप हर घंटे बाद कर सकते हैं, पर करना है 2-2 बार, शुरुआत में ज़्यादा नहीं करना है। जो नए हैं वो 2-2 बार करेंगे, जो पुराने वो 5-5 बार कर लेंगे। पहला अभ्यास हो गया, सबसे अच्छा है ये। दूसरा, आपको क्या करना है, हथेली से अब कमर गर्दन सीधी करके इस प्रकार से कान के ऊपर हथेली लगाएंगे और दबा देंगे। अब आप दबाओगे तो अधिक जोर नहीं लगाना है, ऐसा नहीं कि बहुत जोर से इसको दबा दिया, दर्द बढ़ जाएगा। आप इतना दबाएं कि दर्द ना हो। और शुरुआत में 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। सीखना ज़्यादा है, करना कम है। धीरे शुरुआत में पहले सीखो फिर करो। हो गया। फिर इंटरलॉक करेंगे, पीछे हाथ लगाएंगे। अब गर्दन थोड़ी ही ऐसे ऐसे गर्दन नहीं करेंगे, गर्दन को थोड़ा ऊपर झुका लेंगे, ऊपर उठा लेंगे और थोड़ा दबाव देंगे पीछे, गर्दन का दबाव पीछे, हाथों का दबाव आगे। 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। फिर आगे की ओर, 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। ये 4 अभ्यास एक एक बार कर लेना, 5-5 सेकंड का होल्ड, ठीक है। अब आपकी गर्दन थोड़ी थोड़ी खुलेगी। नेक्स्ट, हाथों की एक्सरसाइज, कंधों की एक्सरसाइज, सारी एक्सरसाइज गर्दन के लिए ही है। कभी आप सोचो कि कंधे हिला रही है, गर्दन को क्या फायदा है, क्योंकि मांसपेशियां हमारी जकड़ जाती हैं, गर्दन में ऐंठन आ जाती हैं। तो गर्दन की ऐंठन को खोलने के लिए ये अभ्यास भी जरूरी है। कौन से, आप इस प्रकार से घुटनों पे हथेली घुमाएंगे, कंधों को चढ़ाएंगे, उतारेंगे, ऐसे पीछे से आगे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल आराम आराम से, 8 9 10, और 10 बार वापिस। अब आगे से पीछे की ओर, 1, पूरे कंधे चढ़ाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स हो जाना, लंबी गहरी सांस भरना, खाली करना, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपको धीरे धीरे हाथों को खोलना। आप इस प्रकार से हाथ सीधे करेंगे, आराम से लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10। जो पुराने हैं वो 20 बार करो, 40 बार करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब साइड से हाथ ऐसे, 1, 2, यहाँ पे उंगली टिकाना कोशिश करना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब हाथ सीधा कर लेंगे, बिल्कुल अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बंद कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। थक गए? हाँ बोलो जी, थक गए, खिंचाव आ गया, कोई बात नहीं, लंबी गहरी सांस भर लो, रिलैक्स। अब आइए, इस प्रकार से अंगूठा रख लीजिए कंधों के ऊपर, कोशिश करें ये कोनी मिल जाए, ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, ना मिले तो यहाँ तो आ रहे हैं ना, और यहाँ से शुरुआत कर देंगे इस प्रकार से। बिल्कुल ये जल्दबाजी नहीं मत करना, इसमें लोग है ना पंखा बना देते हैं कोनी का, कैसे इस प्रकार से करने लग जाते हैं, ऐसे नहीं करना, आपको आराम आराम से करना है। 1, 2, 3, अगर ऊपर नहीं जा रहा है तो यहां से वापस ले लो, जैसा हो रहा है वैसा कर लो। 3, 4, 5, एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5। अगर दोनों हाथों से नहीं होता है तो एक हाथ से कर लो, कई बार दोनों हाथों में जकड़न आ जाती है तो आप एक हाथ से ऐसा कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, जाम कंधे खुल जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, इसी प्रकार से हाथ से कर लो, घुमाओ आराम से। 1, 2, 3, 4, 5, एंटी क्लॉकवाइज। ये गोला काम करता है हमारे, ये हमारा हाथ है और ये हमारा कंधा है, तो इस प्रकार से गोला होता है, वो गोला घूमता है, किधर भी घुमा लो। और दिक्कत होती है तो ये गोले में भी अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, तो गोला या हड्डी से हड्डी टच हो जाती है, एक तो गोले की हड्डी और ये अंदर कंधे की हड्डी ये टच हो जाती है, आप एक्सरे में देखोगे तो गैप खत्म हो जाता है इसका भी। तो कोशिश करें इस प्रकार से एक्सरसाइज करने की, 1, ताकि अलाइनमेंट ठीक हो जाए, 2, 3, 4, 5, एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5। दर्द हो छोड़ देना, कोई भी एक्सरसाइज दर्द करे उसको मत करना, हो सकता है आपका हाथ ऊपर नहीं जा रहा तो मत करो, जबरदस्ती नहीं करना है, ठीक है। अब आपको फिर कंधे पे हाथ लगाना है, 1, 2, 3, 4, 5, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करके पूरे दर्द को हम ठीक कर देंगे। मतलब जो जकड़न है ना, जकड़न में दर्द होता है, यहाँ पे दर्द, यहाँ पे दर्द, जकड़न, तो ये धीरे धीरे करके हम पूरे दर्द को ठीक कर देंगे जहाँ जहाँ दर्द आ रहा है। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, हाथ ऐसे सीधे करना है और धीरे धीरे कंधों का इस प्रकार से खोलना है। 1, फिर हाथ ले आएंगे, 2, 3, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनसे एक्सरसाइज होती नहीं है। 4, 5, जो ज़्यादा परेशान है 5 बार कर लेंगे, 5 से ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, आपको कंधों को खोलने के लिए
धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाने की कोशिश करना है। ठीक है, किस प्रकार से, ये हाथ यहाँ लगा लेंगे और धीरे धीरे हाथ को ऊपर लेके जाने की। कईयों का हाथ इतना ही ऊपर जाता है, बोले जिससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाता, तो हाथ धीरे धीरे ले जाने की कोशिश करिए। ऐसे अगर आप जा रहा है तो ठीक है, जा रहा है तो अच्छी बात है। ऐसे एक जा रहा है ना, वापस ले आइए, इधर से करेंगे, दो, अभी से दर्द होने लग गया, ऐसा हो रहा है ना, तो कोई बात है, थोड़ा नीचे कर लीजिए। और फिर भी नहीं हो तो मत करना ये एक्सरसाइज। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मेरे पास पेशेंट आते हैं, उनके हाल देखता हूँ मैं, तो इस प्रकार से वीडियो बना रहा हूँ। उनका हाथ ऊपर ही नहीं होता, वो दुखी होते हैं, तो उनके लिए बना रहा हूँ। जो अच्छे हैं वो तो रोजाना करते ही हैं मेरे साथ योग। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हाथ को ऊपर लेके जाएंगे। अब ऐसे पकड़ लो, हाथ नहीं ऊपर जा रहा तो लेके जाओ, धीरे धीरे कोशिश करो, और ऐसे इंटरलॉक करके हाँ लेके जाओ। ओ दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा, करो ऊपर। अब इंटरलॉक करके इसको विपरीत कर देंगे अपनी उंगलियों को। अगर नहीं हो रहा तो करो, हो रहा है तो धीरे धीरे कर लो। ऐसे एक, फिर धीरे धीरे ऊपर लेके जाओ, 2, आराम आराम से कर लो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे ऐसे नहीं होता तो ऐसे तो कर सकते हो, ये हाथ ऐसे तो पकड़ सकते हो, ऊपर नहीं जा रहा तो इस प्रकार से कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स हो गए। एक बार कंधों को ऐसे रिलैक्स कर लो, कंधे ऐसे जाम हो जाते तो बीच बीच में खोल लिया करो। आइए अब कंधों को खोलने वाली एक्सरसाइज करें। शुरू शुरू में आपको इतनी करनी है, अब आपके कंधे खुल जाएंगे। किस प्रकार से, आपको बैठे बैठे ये करना है। अगर आपके कंधे जाम है, कोई बात नहीं, आपका हाथ ऊपर नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, साइड से ऊपर नहीं, ऐसे नहीं जा रहा, इस प्रकार से जा रहा ना, इस प्रकार से करो बैठे बैठे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बिल्कुल आराम से, जोर नहीं लगाना कि बहुत जोर से जोर लगाना कि हाथ ऊपर लेके गए और पीछे ले गए, बिल्कुल आराम आराम से। नेक्स्ट, अब ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स, और बीच बीच में रिलैक्स हो जाएगा करो। गर्दन को क्या पीछे कर लिया करो एक बार ऐसे हल्की सी, फिर रिलैक्स कर लिया करो, क्योंकि आगे झुकी झुकी गर्दन भी अकड़ जाती है, तो थोड़ा पीछे ऐसे कर लिया करो। ठीक है, अब हाथों को कोशिश करें घुमाने की। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरा हाथ, 1, 2, 3, 4, 5, एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। अब दोनों घुमाएं, चलो घुमाइए आराम से। 1, 2, 3, 4, 5, एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5।
अब कईयों का हाथ ऊपर ही नहीं उठता, तो उनको ये एक्सरसाइज जरूर बताते हैं। किस प्रकार से? आप दीवार के हाथ लगा लेंगे, ठीक है। दीवार के हाथ लगा के आपको क्या करना है, धीरे 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 हाथ को ऐसे ऊपर लेके जाना है, ये ऐसे चलाते हुए, और फिर चलाते हुए नीचे लेके आना है, फिर धीरे 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 फिर चलाते हुए। इससे आपका धीरे धीरे जो गोड़ा है, जो टच होता है, वो टच नहीं होगा। हल्की फुल्की दर्द होगी, आप हल्की फुल्की धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे, धीरे धीरे धीरे। झटके से लेके जाओगे तो दर्द होगा, तो धीरे धीरे हाथ को ऊपर ले जाने की कोशिश करो, ठीक है। जिस प्रकार ये नस दब जाती है ना, जैसे साइटिका पेन कहते हैं, कमर में से नस दब जाती है, इसी प्रकार दिखाना एक बार। इसी प्रकार आपकी सर्वाइकल पेन होता है। ये आपको दिख रही है गर्दन, यहाँ पे इसमें 7 वर्टिब्राएं होती है, C1 से C7 तक। इसके बीच में नस दब जाती है, या फिर इसके बीच में डिस्क बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से सर्वाइकल पेन होता है। तो ये सारे रोग ठीक हो जाएंगे अगर आप रोजाना जो मैंने एक्सरसाइज बताई है वो एक्सरसाइज कर लोगे तो। आराम आराम से बताई है। जिनके ज़्यादा दर्द है, भयंकर दर्द है सर्वाइकल का, वो ये वीडियो जरूर देखें और करें। जरूरी नहीं कि पहले दिन सर्वाइकल ठीक हो जाएगा, पहले करो तो सही। जिनके हाथों में यहाँ पे दर्द है, कईयों के यहाँ पे बाजू में दर्द होता है, मसल्स खिंचती रहती है, तो वो भी करें, उनको भी आराम मिलेगा। और गर्म शेक कर लें। आपके अकड़ है, जकड़न है, आपकी इतने भी नहीं हो रहे, इतने भी गर्दन नहीं घूम रही, तो आपको क्या करना है, आपको हीटिंग पैड लेना है, या गर्म पानी की बोतल आती है ना, जिसमें गर्म पानी भरते हैं, कपड़े की बोतल आती है, उसमें गर्म पानी भरते हो, गर्म हो जाती है, तो आप ऐसे लगा लो जहाँ जहाँ एक्सरसाइज करने से पहले, ये शेक कर लो, जहाँ दर्द है उसका शेक कर लो हीटिंग पैड का। उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, दर्द में राहत मिलेगी, फिर आपकी एक्सरसाइज आराम से हो जाएगी, ठीक है। इतनी एक्सरसाइज करना, इससे ज़्यादा मत करना। ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, ज़्यादा क्वांटिटी में आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। इस प्रकार से करोगे तो आपका सर्वाइकल पेन ठीक हो जाएगा, शोल्डर पेन भी ठीक हो जाएगा, और हाथों का दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा। देखो आज के वीडियो में हम कितनी बीमारी ठीक कर लेंगे। गर्दन से संबंधित जितने भी रोग हैं, चाहे उंगली में दर्द है, हाथों में झंझनाहट है, कलाई में दर्द है, कोहनी में दर्द है, कंधे में दर्द है, गर्दन में दर्द है, सूजन है, अकड़न है, सब ठीक हो जाएंगे। पर जैसे मैंने बताया वैसे आपको करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। किन के पास? जिनकी दिक्कत हो रही है, जिनके हाथों में दर्द, जो मैंने बातें बताई है ना, वो जिनकी बीमारी है, वो लक्षण है, उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए। आपको लगता है कि एक्सरसाइज तो रोज़ाना करनी चाहिए और एक्सरसाइज से हम बीमारी ठीक कर सकते हैं, तो आप मेरे सदस्य बन जाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मेरे को फॉलो कीजिए और रोज़ाना मेरे साथ योग करें। बीमारियों से संबंधित मैं बनाता हूँ जैसा रोग वैसा योग। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर हमें फॉलो करें, आप हमारे सदस्य बने। आपको रोज़ाना नए नए वीडियो मिलेंगे, बीमारी के हिसाब से जो भी वीडियो होंगे वो आपको मैं भेजता रहता हूँ। रोज़ाना मैं वीडियो बनाता हूँ, और जो मेरे साथ रोज़ाना योग करते हैं वो ज़रूर कमेंट किया करो कि गुरुजी मैंने आपके साथ योग किया है और मैं इतना ठीक हो गया हूँ, ठीक है, ताकि दूसरों का भी मनोबल बढ़े और रोज़ाना योग करे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज का इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।